अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज बना रही हूँ काले चने। बहुत मज़ेदार। ये देखें, मैंने पहले काले चने पानी समेत ही बीच में डाल दिए, जो कि मैंने भिगोए हुए थे जिस पानी में। और अब उसमें मैंने अदरक लहसुन पेस्ट डाला है। और ये प्याज, मैंने 2 प्याज लिए थे, उसको मोटा मोटा काट के जस्ट ये देखें 2-3 पीसेस करके तो मैंने बीच में डाल दिए। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं, आप ट्राई ज़रूर करिएगा। बहुत आसान रेसिपी है। ये बड़े साइज़ में ही 2 टमाटर मैंने कट करके डाल दिए। देखें इस तरह से। सबसे आसान तरीन रेसिपी और बेइंतहा मज़े के बनते हैं। अभी मैं इसमें सिर्फ़ और सिर्फ नमक डालूँगी, वो भी 1 स्पून, और हल्दी थोड़ी सी। ये देखें जस्ट। अब ये सारी चीज़ें डालकर मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। तकरीबन 15 से 20 मिनट में ये गल जाएंगे। सुबह से भिगोए हुए थे और अभी इसको तकरीबन 3-4 घंटे हो गए भीगे हुए, और अब ये 15 से 20 मिनट में गल जाएंगे। मैं फिर बाद में आपको दिखाऊंगी। मैंने 20 मिनट के बाद प्रेशर हटाया, बंद किया है। इस तरह से ये बिल्कुल चने गले हुए हैं। ये मैं चेक कराती हूँ आपको। ये देखें बिल्कुल गल गए हुए हैं। और अब मैं ये करूँगी कि इसका पानी अलग कर दूँगी और फिर इसका मसाला भूनना है। मैं आपको पानी अलग करके दिखाती हूँ। छान लेना है इसको बस, जस्ट सिंपल। ये देखें मैंने पानी इसका छान लिया है, पानी अलग कर लिया, और ये चने हमारे अलग हो गए हैं बिल्कुल। अब इसमें कोई पानी नहीं है। अब मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी। ऑयल आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर लें, ज़्यादा या कम। मैंने इसमें तकरीबन ये 1 किलो चने हैं और 1.5 कप ऑयल डाल दिया है। हमें ज़रा ज़्यादा ऑयल पसंद है। और ये देखें, अब मैं इसमें बाकी मसाले ऐड करूँगी। 1 चम्मच नमक मैंने पहले ऐड किया था, अब 1 और डाल दूँगी। और लाल मिर्च पाउडर भी इसमें तकरीबन 1.5 चम्मच डालूँगी। लाल मिर्च इसमें कम ही डालते हैं, और काली मिर्च भी ऐड कर लेते हैं, वो अच्छी लगती है। ये ज़ीरा है, ज़ीरे का 1 चम्मच, और हल्दी भी थोड़ी सी और ऐड कर दूँगी, 1/2 टीस्पून। काली मिर्च 1/2 स्पून, और गरम मसाला 1 चम्मच गरम मसाला अभी ऐड करूँगी, और बाकी ऊपर से बाद में डालेंगे। मुझे इसमें पसंद है बीच में गरम मसाला, और ये खुश्क धनिया ज़्यादा अच्छा लगता है। खुश्क धनिया भी 1 स्पून, 1.5 स्पून मैंने डाल दिया। ये देखें सारे मसाले इसमें डाल चुके हैं। अब हम इसको इतना भूनेंगे कि ये जो प्याज टमाटर है ये बिल्कुल नज़र ना आए, बहुत अच्छे से मैश हो जाएं भूनते भूनते, और सारे मसाले भी बहुत अच्छे से भून जाएं। इस तरह से इसमें चम्मच चलाते जाएं। इस तरह करने से इसका जो प्याज और टमाटर है वो बीच में मैश हो जाता है। ये बहुत अच्छे से गला हुआ होता है, सिर्फ ये हमारे भूनने से मैश हो जाता है। देखें अच्छे से तकरीबन तो 5-10 मिनट इसकी भुनाई ज़रूर करनी है। 5 मिनट तो मस्ट है, 5-6 मिनट कर लें, और इसको बस भूनते रहें। आप बिलीव करें कि इसके शोरबे का टेस्ट मटन के शोरबे से कम नहीं लगेगा आपको। ये इतना मज़ेदार, और इस टाइम जो खुशबू आ रही है इसकी, वो भी बिल्कुल ऐसे आ रही है जैसे मटन पक रहा है। और इसकी अफादियत भी यही है, गोश्त के बराबर है। ये बहुत मज़ेदार और सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। इसी तरह मेरी रेसिपी से ट्राई ज़रूर करिएगा। बहुत आसान और मज़ेदार चने आपको खाने को मिलेंगे। बस इसको भूनना बहुत अच्छे से है। इसके साथ अगर ज़ीरा राइस या हल्के से तड़के वाले राइस हों वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, और रोटी के साथ भी बहुत मज़े के लगते हैं।
अगर चावलों के साथ खाने हैं तो थोड़ा शोरबा इसका ज़्यादा बना लें। मैंने जो इसका पानी निकाला है ये वाला भी ऐड करूँगी, और इसके अलावा भी अगर मुझे शोरबा और चाहिए होगा तो मैं और पानी ऐड करूँगी इसमें। चने जो मैंने भिगोए थे तो मैंने अच्छी तरह धोकर भिगोए थे, और फिर उसी पानी में मैंने ये चने पकाए हैं। उसमें थोड़ा सा और ऐड कर दिया था, वो मुझे कम लग रहा था, तो उसी पानी में मैंने चने पकाए हैं, इसलिए इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। देखिए व्यूअर्स, मुझे ये भूनते हुए अभी 5 मिनट हुए हैं और मसाला यकजान हो गया तकरीबन। ये देखिए बहुत अच्छा सा मिक्स हो गया, कहीं प्याज टमाटर नज़र नहीं आ रहा, और घी भी छोड़ दिया है हंडिया ने। लेकिन मैं अभी इसको 1-2 मिनट और भूनूंगी ताकि मसाले अच्छी तरह से भून जाएं इसमें। जी व्यूअर्स, देखें चने भून चुके हैं बहुत अच्छे से। 5 मिनट मैंने पहले भूने थे, तकरीबन 3-4 मिनट से मैं फिर भून रही थी, और बहुत अच्छे से भून चुके हैं। मसाला इसका खुशबू आ रही है हर चीज़ की। और मैंने पानी डालने से पहले ही देखे थोड़े से निकाल लिए हैं बाउल में। इनको इस तरह भी खाएं तो बहुत मज़े के लगते हैं। ऊपर लीमू निचोड़ लें, और प्याज और टमाटर भी ऊपर से कट करके डालना चाहें तो डाल सकते हैं, और ऐसे भी खाएं। और बाकी अब मैंने इसमें पानी ऐड करना है। ये जो पानी मैंने निकाला था यही वाला दोबारा से इसमें ऐड कर दूँगी। देखिए अब मुझे इसमें शोरबा थोड़ा, ये देखिए बिल्कुल कम लग रहा है। मैं इसमें पानी और डालूँगी, क्योंकि पतला शोरबा इसका पीने का बहुत मज़ा आता है। हमारे घर में बाउल में डालकर स्पून के साथ खाली भी पिया जाता है इसका शोरबा, और चने भी ऐसे खाए जाते हैं, क्योंकि इसका बहुत टेस्ट आता है। आप ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा लगा। अब ये इसको 2-4 उबाले आएंगे तो फिर मैं इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च डाल दूँगी। एंड पे आपको दिखाती हूँ। व्यूअर्स ये देखें, इसको बॉयल आ चुका है, 3-4 बॉयल आए हैं, और अब मैं इसमें हरा धनिया ऐड करूँगी। पानी में भिगोकर थोड़ा सा हरा धनिया ऐड किया है, और हरी मिर्चें मेरे पास नहीं है, वरना साबुत इसमें डालें तो वो बहुत अच्छी लगती हैं। अब मैं ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला इस पे डालूँगी। मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और मैं ऊपर से गरम मसाला डाल रही हूँ। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है एंड पे डालने से। और देखें जी, हमारे चने बिल्कुल रेडी हैं। मैंने इसमें चख कर थोड़ा सा नमक और डाला था, और अगर आपको मिर्चें कम लगें तो काली मिर्च और ऐड कर लें। इसके अंदर काली मिर्च बहुत अच्छी लगती है। और हमारे चने रेडी हैं, हम इसको रोटी या चावलों के साथ सर्व करेंगे। व्यूअर्स, गोश्त से भी ज़्यादा मज़ेदार चने तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। मेरे पास बहुत प्यारा सा मिट्टी का प्याला है और मुझे ये बहुत पसंद है। मैं इसी में डिश आउट करूँगी इसको, और खाने के लिए रेडी कर लेंगे। लीजिए, देखें हमारी ट्रेडिशनल डिश ट्रेडिशनल तरीके से सर्विंग खाने के लिए तैयार है।